क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे और 7.2 स्टार्ट करने से पहले मैं वो टॉपिक बता देता हूं जो टॉपिक अब हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ने को मिलेगा। अभी तक हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है, अब हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सीखेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज वगैरह तो बाद में डालना, पहले हेडिंग डालो सेक्शन फॉर्मूला। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सेक्शन फॉर्मूला क्या चीज है, मतलब कि क्या फॉर्मूला है, क्या मतलब है इसका और कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखो मैंने माना एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है क्या ए, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 और y1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ए एक पॉइंट था और तुमने इसके क्या कोऑर्डिनेट माने x1 और y1, कुछ भी हो सकते हैं x1 और y1। ठीक है, और एक पॉइंट और माना तुमने, क्या माना b, उसके भी कोऑर्डिनेट मानेंगे। क्या मानोगे बताओ? इसके तुमने क्या माने x1 और y1, उसके कोऑर्डिनेट मान लो x2 और y2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक के तुमने मान लिए x1 और y1 और एक के मान लिए x2 और y2, क्योंकि वो दूसरा पॉइंट था इसलिए। ठीक है, और तुमने दोनों से मिलाकर एक लाइन बना दी, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी। देखो मैं सीधी लाइन नहीं बना पाया क्योंकि भाई क्या करे, बोर्ड पर थोड़ी सी दिक्कत होती है बनाने में। ठीक है, हाँ अगर मेरे पास एक बड़ा स्केल होता तो मैं जरूर बढ़िया लाइन बनाकर दिखाता। ठीक है, खैर कोई नहीं। तो हमने दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके क्या बना दी, एक लाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है इसमें सेक्शन फॉर्मूले वाली क्या बात है? बिल्कुल देखो, सेक्शन फॉर्मूला हम कब लगाते हैं उस बात पर ध्यान दो। अब ध्यान से सुनना और समझना, मैं किसी से भी कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूं वीडियो में आकर या फिर क्लास में, इसलिए तुम्हें हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। आंख और कान खोलकर बैठो, दिमाग मत खोलना क्योंकि दिमाग तुम्हारे अंदर है नहीं। चलो खैर, देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों को तुमने ज्वाइन कर क्या बनाई, एक लाइन बनाई। सेक्शन फॉर्मूला तब लगाते हैं देखो जब इस लाइन के बीच में कहीं पर भी कोई सा भी क्या होता है, एक पॉइंट होता है। जब किसी लाइन के बीच में कहीं पर भी, मैंने बोला है कहीं पर भी, देखो ये पॉइंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, उस पॉइंट को बोलते हैं डिवाइडिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? डिवाइडिंग पॉइंट। मतलब वो पॉइंट जो इस पूरी लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देता है, दो हिस्सों में। ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को मैं एक नाम दे रहा हूं, मान लो मैंने इस पॉइंट को नाम किया दिया P। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? P दे सकते हैं, P फॉर पीकॉक। पीकॉक समझते हो? पीकॉक का मतलब होता है मोर। ठीक है, खैर चलो इंग्लिश छोड़ो फिलहाल। तो तुमने उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या नाम दे दिया, P। अब देखो इस P की वजह से इस लाइन के दो हिस्से हो गए ना, एक हिस्सा तो चला गया इधर की तरफ PB और एक हिस्सा चला गया इधर की तरफ AP। तभी क्या लगाता है, सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा। पहले तो मुझे बताओ इस पॉइंट P को क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइन को कितने हिस्से में डिवाइड कर देता है, दो हिस्सों में। कितने हिस्से में डिवाइड कर देता है, दो हिस्सों में। क्वेश्चन ये है कि इस P के कोऑर्डिनेट निकालने को आते हैं। बोर्ड पे देखो, इस P के क्या निकालने को आते हैं, कोऑर्डिनेट। बताओ इस P के भी तो अपने कोऑर्डिनेट होंगे। देखो जैसे B के कोऑर्डिनेट थे x2 y2, ए के कोऑर्डिनेट थे x1 y1, बिल्कुल इसी तरह से P के भी तो कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन क्वेश्चन तुमसे P के कोऑर्डिनेट पूछेगा और P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे भाई, सेक्शन फॉर्मूले का। अब देखो कैसे, जब भी वो तुमसे बोलेगा ना P एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, P एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब है सेक्शन फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो रेशियो जरूर देता है। क्वेश्चन तुम्हें क्या देगा, एक रेशियो जरूर देगा। रेशियो का क्या मतलब है वो मैं बता देता हूं। जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आ जाएगी कि रेशियो का क्या मतलब है। देखो जो वो रेशियो देगा ना, उसकी रेशियो से फिलहाल तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं कि रेशियो क्या देगा, है ना। लेकिन हम रेशियो क्या मानते हैं, बोर्ड पे देखो, इधर के हिस्से की रेशियो मानते हैं m1, समझ में आई बात, और उधर के हिस्से की रेशियो क्या मानते हैं, m2। इधर के हिस्से की रेशियो क्या मानते हैं, m1, और उधर के हिस्से की रेशियो क्या मानते हैं, m2। अब बनाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला देखते जाना बोर्ड पे, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। मैं तुम्हें ऐसे फॉर्मूला याद करवा दूंगा कि तुम मरते दम तक उस फॉर्मूले को भूल नहीं सकते। मरते दम तक मर रहे होंगे ना, तब भी तुम्हें वो सेक्शन फॉर्मूला याद आएगा और मरते मरते भी तुम सेक्शन फॉर्मूला लिख कर जाओगे, इतिहास लिख दोगे तुम। देखो कितना आसान फॉर्मूला है, मुझे बताओ बोर्ड पे देखो। मैंने तुमसे बोला है ना, जो पॉइंट इस पूरी लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है। क्वेश्चन तुमसे उसके कोऑर्डिनेट पूछेगा, मतलब वो क्या पूछेगा तुमसे, x की वैल्यू, और क्या पूछेगा, y की वैल्यू। जिस पॉइंट की वजह से पूरी लाइन क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, क्वेश्चन तुमसे उसके कोऑर्डिनेट पूछेगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन से कोऑर्डिनेट। एक तो वो पूछेगा तुमसे x की वैल्यू और एक वो पूछेगा y की वैल्यू। कोई टेंशन नहीं है, x का भी अपना फॉर्मूला है,
y का भी अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, बस ये गाना मत गाओ, ठीक है। तो देखते हैं क्या है फॉर्मूला, देखो कितना आसान फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सी बात मैं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सी। देखो बोर्ड पे शॉर्टकट बताऊंगा मैं तुम्हें, फॉर्मूला याद करने की टेक्निक बताऊंगा, फॉर्मूला याद करने की क्या बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा। बोर्ड पे देखो कैसे लिखना है, अगर तुम्हें वो टेक्निक याद हो गई तो समझो सब कुछ हो गया। देखो शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं, जब हम x के लिए काम करते हैं, जब हम किसके लिए काम करते हैं, x के लिए, तो देखो क्या लिखना होता है, m x प्लस m x। मैं तुम्हें फॉर्मूला याद करने की टेक्निक सिखा रहा हूं, क्या लिखना होता है जब हम x के लिए काम कर रहे हैं, m, अभी नोट मत करना, जब पूरा हो जाए तब नोट करना, क्या लिखते हैं mx, बीच में क्या आता है प्लस। अब मुझे बताओ जब y के लिए कर रहे हैं, अब तुम खुद ही बता दो, देखो मैंने तुम्हें अभी y का पढ़ाया नहीं ना ही मैंने y के बारे में कुछ बताया, लेकिन तुम y का खुद बता दोगे, गारंटी है, देखो कैसे, और सच है कि तुम बता के रहोगे। देखो जब हम x के लिए काम कर रहे हैं तब क्या लिख रहे हैं, mx। अब मुझे बताओ जब हम y के लिए काम कर रहे हैं तब क्या लिखेंगे, जब हम x के लिए काम कर रहे हैं तब तो हम लिख रहे हैं mx, और जब हम y के लिए काम कर रहे हैं तब क्या लिखेंगे बताओ, तब हम लिखेंगे my। समझ में आई बात, यहां पर भी प्लस था वहां पर भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, दो बार प्लस नहीं लगा सकते क्या, ध्यान से सुनो, mx my। अब अपोन में भी आता है, अभी नोट मत करना, जब मैं नोट करने को बोलूं तभी नोट करना, अपोन में भी आता है, अपोन में बड़ा आसान है, देखो अपोन में क्या आता है m प्लस m, और यहां पर भी अपोन में क्या आएगा m प्लस m। तुम सोच रहे होंगे मैंने इतना गैप दे दे के क्यों लिखा है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो सोचते रहो, मैं तो नहीं बता रहा है ना, चलो खैर कोई नहीं, बता देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, किसी टीचर से पाला पड़ा था। देखो मैं वो टीचर हूं कभी भी फॉर्मूले ना तो रटवाता हूं बच्चों को, ना ही कहता हूं लिख लिख के खूब याद करो, है ना, शॉर्टकट हर चीज के लिए होता है। अब देखो x और y का फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ बातें तो याद हो गई होंगी, है ना, जब हम x के लिए काम कर रहे हैं mx, और जब हम y के लिए काम करते हैं my, अपोन में क्या है, अपोन में सेम है, यहाँ पर भी mm वहां पर भी mm। अब एक शॉर्टकट टेक्निक ध्यान रखनी है, सेक्शन फॉर्मूले की एक हिंट होती है 12-21। क्या टेक्निक होती है 12-21, देखो क्या है खेल 12-21 का, बोर्ड पे देखो 12-21, 12-21। अब देखो कैसे बनेगी टेक्निक, बोर्ड पे देखो 12, ठीक है, 1 और 2, 21, ठीक है। अब इधर देखो 12 और इधर देखो 21। अब नीचे नीचे हमेशा यही आता है, इधर भी 12 आएगा और उधर भी 12 आएगा। अब मैं बता देता हूं ये हो क्या रहा है, बोर्ड पे देखना जरा, देखो m1 x2, m1 का मतलब है पहली रेशियो, x2 का मतलब है दूसरा पॉइंट। अब इधर देखो m2 x1, m2 का मतलब है दूसरी रेशियो और x1 का मतलब है पहला पॉइंट, समझ में आई बात। अब अपोन में देखो दोनों रेशियो को जोड़ना है, m1 और m2, ये रहा m1 और वो रहा m2, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे भाई, दोनों को जोड़ देंगे। अब इधर देखो m1 y2, m1 की y2 के साथ प्लस फिर m2 की y1 के साथ, m2 की y1 के साथ, है ना, छोड़ो झंझट, केवल क्या याद रखो 12-21, क्या याद रखना है तुम्हें 12-21। उम्मीद करता हूं तुम्हें फॉर्मूला बनाने की टेक्निक अभी के अभी कम से कम 80% दिमाग के अंदर चिपक गई होगी, ठीक है, और बाकी की चिपकेगी तब जब हम क्या करेंगे, डांस नहीं, डांस करने से नहीं चिपकती, प्रैक्टिस करने से चिपकती है ना, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो तुम लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये फॉर्मूला रबी नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, है ना, हम क्यों रब करें, हम क्या फालतू मार कर लेकर आए जो इंक वेस्ट करेंगे, हम तो नहीं कर रहे वेस्ट, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तुम लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, उसके अंदर एक्सरसाइज खोल लो 7.2। अब हम तैयार है एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने के लिए। तो देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, बोर्ड पे देखो मुझे बताओ, दो पॉइंट दे रखे हैं, है ना, डिवाइड्स द जॉइनिंग -1 7 और 4 और -3, बोर्ड पे देखो एक पॉइंट तो दे रखा है, फिगर में दोबारा नहीं बना रहा, लेकिन तुम लोगों को अपने रजिस्टर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर फिगर बनानी है। सेक्शन फॉर्मूले की खासियत है जितनी ज्यादा फिगर बनाओगे मार्क्स पर भी असर पड़ता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, टीचर को भी बहुत सुविधा हो जाती है, और सबसे बड़ी बात तुम्हें भी सुविधा हो जाएगी सॉल्यूशन करने में। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनना और अपनी बुक पर फोकस करना। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमें पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और कौन से पॉइंट के, उस पॉइंट के जो डिवाइड कर रहा है, बोर्ड पे देखो डिवाइड करने वाला पॉइंट यही तो होता है,
डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन सा होता है? बीच वाला होता है। डिवाइड करने मैंने बताया था ना, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग पॉइंट बोलते हैं। तो डिवाइड करने वाला पॉइंट यही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो डिवाइड करता है किस लाइन को? इस लाइन को। बताओ, लाइन का पहला कोऑर्डिनेट ये है ना बोर्ड पे, देखो लाइन का पहला कोऑर्डिनेट है -1 7 और दूसरा क्या है 4 और -3, 4 और -3। और रेशियो दे रखी है, मैंने बताया था ना क्वेश्चन तुम्हें रेशियो जरूर देगा। रेशियो क्या दे रखी है? 2:3। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैंने बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना इसी तरह से ड्रॉ करने में। तो ध्यान से इसको ड्रॉ कर लेना, केवल फिगर फिगर है ना। अब देखो मैं फॉर्मूले में डालूंगा वैल्यू। मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए y का फॉर्मूला हटा रहा हूं क्योंकि पहले मैं x का सॉल्यूशन करूंगा। पहले मैं किस चीज का सॉल्यूशन करूंगा? x का। अब देखो कैसे करना है x का सॉल्यूशन। देखो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं छोटा छोटा लिख दूं या फिर वैसे ही बता दूं बोर्ड पे। देखो ये है तुम्हारा x1 y1 और ये क्या है तुम्हारा x2 y2, याद है ना? देखो चलो मैं लिख देता हूं, ये है तुम्हारा x2 y2 और ये क्या है तुम्हारा x1 y1। ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो इसलिए लिख दी है ताकि तुम लोगों को और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने जानकर थोड़ा हल्का हल्का x1 y1 और x2 y2 लिख दिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे बोर्ड पे। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, देखो इधर m1 x2। मुझे बताओ m1 की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। अब x2 देखो वही, 2 मिनट के लिए बोर्ड पर फोकस करो। x2 की वैल्यू वही 4 प्लस, अब आगे देखो फॉर्मूला कहता है m2 x1। m2 की वैल्यू ये रही 3 और x1 की वैल्यू देखो ये रही, x1 की वैल्यू -1 है, x1 की वैल्यू -1 है। अपोन में ये कहता है m1 प्लस m2। मुझे बताओ m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 3। हाँ दोनों को ऐड करेंगे भाई, दोनों को क्या करना है? हमें ऐड करना है। और देखो दोनों को ऐड करते ही क्या होता है, देखो पहले तो इधर सोल्व करो बोर्ड पे। देखो 4 2 जा कितने हो जाएंगे? 8 है ना। और इधर देखो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का साइन आ गया। और 3 1 जा 3 कितने होते हैं? 3। भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम लोग 10th क्लास में, इतनी बातें तो पता होनी चाहिए। प्लस माइनस तो हो गए माइनस और 3 1 जा कितने हो गए? 3। अब अपोन में देखो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। मुझे बताओ ऊपर 8 में से 3 गए 5 और अपोन में भी आ गए 5, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई? 1। हमारी x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करके आ गई है? 1। तो देखो हमने x की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें y की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। तो हमने कितनी आसानी से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम इसके बाद किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे? y की वैल्यू को। ठीक है, अब मैं ये रब कर रहा हूं। देखो मैं भी कितना चालाक हूं, मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को रब कराया बस। देखो अब तुम्हें मालूम है मैं y निकालने वाला हूं और तुम्हें y का फॉर्मूला बनाना आता है। बताओ क्या पुट करना है? बस y पुट करना है। x के लिए हम देखते हैं mx और y के लिए देखते हैं my। तो देखो m1 y2 m2 y1 बन गया y का फॉर्मूला। y का फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला लगा दो फिर बन गया। तो देखो m1 y2 बोर्ड पे देखो m1 y2, m1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू वो रही, देखो वो रही y2 की वैल्यू ये रही -3 प्लस। अब जरा इधर देखो m2 y1, m2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू क्या है? 7 है। अब अपोन में देखो m1 प्लस m2, फिर से देखो m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3, यानी कि 2 + 3। हाँ दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो 2 3 जा तो हो जाएंगे -6 और प्लस का प्लस और 7 3 जा कितने होते हैं? 21। अब अपोन में देखो 2 और 3 कितने होते हैं भाई? 5। अब बताओ प्लस का 21 है और माइनस के 6 हैं। 21 में से 6 माइनस करेंगे, है ना। तो देखो 21 में से 6 माइनस करके देखते हैं कितने बचेंगे, है ना। तो 20 में से 5 गए 15, 11 में से 6 गए 5, यानी कि 15 अपोन में 5। और तुम्हें मालूम है 15 जो है 5 से कट जाता है, कितने पर कटता है? 3 पर। 5 3 15। ठीक है, अब मुझे बताओ तुमने x की भी वैल्यू निकाल ली और y की भी वैल्यू निकाल ली, तो तुम्हें एंड में पॉइंट बताना होता है। देखो बोर्ड पे एंड में लिखना होता है हैंस पॉइंट। और क्या पॉइंट है बोर्ड पे? देखो बताओ x की वैल्यू क्या आई थी? x की वैल्यू 1 आई थी ना, मेरे हिसाब से x की वैल्यू शायद 1 आई थी और y की वैल्यू तो ये लिखी हुई, y की वैल्यू आई थी 3। तो पॉइंट क्या बन गया तुम्हारा? 1,3। तब जाकर ये क्वेश्चन हो जाता है अपना खत्म। तब जाकर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर ये पेपर में देखा जाता है। सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, ठीक है? और अगर उस बात को लिखना चाहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं ना, जहां पर क्या लिखते हैं पेज पर डेट वगैरह, वहां पर ये बात लिख लो। एक होता है बाइसेक्शन, क्या होता है? बाइसेक्शन। और एक होता है ट्राइसेक्शन। एक तो होता है बाइसेक्शन और एक होता है ट्राइसेक्शन। चाहे क्वेश्चन बाइसेक्शन बोले चाहे क्वेश्चन ट्राइसेक्शन बोले, ध्यान से सुनो, चाहे क्वेश्चन बाइसेक्शन बोले चाहे क्वेश्चन ट्राइसेक्शन बोले, क्वेश्चन कभी भी रेशियो नहीं देगा। रेशियो हमें खुद पता होती है पहले से ही। ना तो क्वेश्चन तुम्हें बाइसेक्ट के केस में रेशियो बताएगा और ना ही क्वेश्चन तुम्हें ट्राइसेक्ट के केस में रेशियो बताएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें रेशियो खुद ध्यान रखनी है। मैं बता रहा हूं, बाइसेक्ट के केस में रेशियो होती है 1:1। क्या रेशियो होती है? बाइसेक्ट के केस में 1:1, ठीक है? कितनी रेशियो होती है? 2 रेशियो, 1:1। लेकिन ट्राइसेक्ट के केस में 3-3 आ जाती हैं। देखो कैसे होती तो यही है 1:1, लेकिन क्या होती है 1:1:1। समझ में आई बात? मतलब कितने हिस्से की रेशियो होती है? 3 हिस्से की। और बाइसेक्ट में कितने हिस्से की रेशियो होती है? 2 हिस्से की। ध्यान से सुनो, बाइसेक्ट के केस में रेशियो होती है 1:1 और ट्राइसेक्ट के केस में रेशियो होती है 1:1:1। क्वेश्चन तुम्हें कभी भी रेशियो नहीं बताएगा। अब ध्यान से सुनो, बाइसेक्ट के केस में क्वेश्चन हमसे सिर्फ 1 पॉइंट पूछेगा। कितने पॉइंट पूछेगा? 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। और ट्राइसेक्ट के केस में क्वेश्चन तुमसे कितने पॉइंट पूछता है? 2 पॉइंट, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पूछेगा? 2 पॉइंट, ना तो 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम। ये दोनों ही बातें बहुत ही अच्छी सी राइटिंग में वहां पर लिख लो जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं। और अगर वहां पर इतना स्पेस नहीं है लिखने का, वहां पर इतनी जगह नहीं है लिखने की, तो इसको तुम नीचे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना जरूर है। मैं तुम लोगों से पूछ सकता हूं बाइसेक्ट के केस में रेशियो कितनी होती है, तो तुम बोलोगे 1:1। मैं पूछूंगा बाइसेक्ट के केस में कितने पॉइंट होते हैं, तो तुम बोलोगे 1 पॉइंट। मैं पूछूंगा ट्राइसेक्ट के केस में कितनी रेशियो होती है, तुम बोलोगे 1:1:1। मैं पूछूंगा ट्राइसेक्ट के केस में कितने पॉइंट होते हैं, तुम बोलोगे 2 पॉइंट। ठीक है, फिलहाल अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर बाइसेक्ट नहीं बताया है, लेकिन क्या बताया है? ट्राइसेक्ट। क्या बता रखा है? ट्राइसेक्ट बता रखा है। कर देंगे, मुझे बताओ जल्दी से, ट्राइसेक्ट के केस में कितनी रेशियो होती है? 1:1:1। ठीक है, ट्राइसेक्ट के केस में कितने पॉइंट निकालेंगे? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट? पॉइंट निकालेंगे 2 पॉइंट। कितने पॉइंट निकालेंगे? 2 पॉइंट। ठीक है, तो इसको प्रॉपर नोट कर लेना। अब मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूं फिगर। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना? देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अंडरलाइन कर लो इस वर्ड पर, ट्राइसेक्शन पर। ट्राइसेक्शन का मतलब है उसने 2 बातें बता दी। पहली बात क्या बताई? पहली बात ये बताई कि रेशियो क्या है? 1:1:1। दूसरी बात ये बताई कि कितने पॉइंट निकालने हैं? 2 पॉइंट। क्वेश्चन तुमसे कभी भी नहीं बोलेगा कि 1 पॉइंट निकालो, 3 पॉइंट निकालो, 2 पॉइंट निकालो। ये तुम्हें खुद देखने हैं कि तुम्हें कितने पॉइंट निकालने हैं। तो बताओ ट्राइसेक्ट के केस में कितने पॉइंट निकालने होते हैं? 2 पॉइंट। ट्राइसेक्ट के केस में कितने पॉइंट निकालने होते हैं? 2 पॉइंट। अब आगे देखते हैं, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब एक काम करते हैं, पहले लाइन बना लेते हैं। देखो बोर्ड पे, मैं इधर की साइड बना रहा हूं लाइन, नहीं तो दिक्कत होती है बाद में। देखो लाइन का नाम तो दे नहीं रखा, मैं लाइन का नाम मान रहा हूं ए और बी। देखो ए मान लिया 4, -1 और बी मान लिया -2, -3। कोई डाउट तो नहीं है ना मानने में? बताओ कितने पॉइंट लगाऊं? 1 पॉइंट या 2 पॉइंट? 2 पॉइंट लगेंगे ना बोर्ड पे। देखो 1 पॉइंट को तो मान लो P और 1 पॉइंट को मान लो Q, है ना? कुछ भी मान सकते हो, C मानो, D मानो, E मानो, F मानो, P मानो, Q मानो, कुछ भी मानो, लेकिन मानने कितने हैं? 2 पॉइंट। ना तो 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम। ना तो 2 से ज्यादा मानने और ना ही 2 से कम मानने। ठीक है, और बताओ रेशियो कितनी होती है? 1:1:1। कौन से केस में? ट्राइसेक्शन के केस में। देखो बोर्ड पे 1:1:1। समझ में आई बात? कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? 1:1:1। समझ में आ रहा है ना? अब क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, रेशियो भी दे रखी है, क्वेश्चन ने नहीं दी थी, हमने खुद निकाल ली। क्वेश्चन ने हमसे पॉइंट भी नहीं बोले, हमने भी खुद बना लिए पॉइंट। ठीक है, लेकिन आपने तो सिखाया था 1 पॉइंट के लिए, यहां पर आ गए 2-2 पॉइंट। अब कैसे करें? क्वेश्चन ये है, अब कैसे करें? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। तुम कहोगे भैया मजा आ गया, कितना आसान था। देखो
दो पॉइंट निकालने हैं ना, एक तो पॉइंट निकालना है P और एक पॉइंट निकालना है Q। हम निकालेंगे एक एक करके, हम दोनों एक साथ नहीं निकालेंगे, दोनों एक साथ कोई नहीं निकाल सकता है ना, दोनों एक साथ शक्तिमान भी नहीं निकाल पाएगा है ना, तो हम कैसे निकाल लेंगे? तो दो दो नहीं निकालेंगे, क्या क्या निकालेंगे? एक एक करके। बताओ पहले कौन सा निकालना पसंद करोगे, P वाला या Q वाला? जो बोलोगे वो निकाल दूंगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले P वाला निकाल लेते हैं, एक ही बात है, पहले P वाला निकाल लो चाहे Q वाला निकाल लो। अगर पहले Q वाला निकालोगे तो बाद में P वाला निकालना पड़ेगा, और अगर पहले P वाला निकाल लोगे तो बाद में Q वाला निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन है कैसे, अब देखो कैसे, बोर्ड पे देखना। अब जब तुम P वाला निकाल रहे हो तो मेरी बात का ध्यान रखो, मेरी बात को दिमाग में बिठा लो। जब P वाला निकालोगे तो Q वाले को थोड़ी देर के लिए क्या करना है? रब नहीं करना, भूल जाना है। जब भी P वाला निकालोगे तो Q को थोड़ी देर के लिए क्या करना है? भूल जाना है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जब तक के लिए, जब तक कि क्या ना निकल जाए? P ना निकल जाए। ठीक है, समझ में आई बात? मुझे बताओ, तुम्हें P के भी XY निकालने हैं और Q के भी XY निकालने हैं, लेकिन जब तुम P के निकालोगे तो Q को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है ना। अब मुद्दे की बात है उसकी रेशियो का क्या करें, ध्यान से देखो, रेशियो को मत भूलना। रेशियो तो काम की, बोर्ड पे देखो जरा, इधर देखो 2 मिनट के लिए बस, मुझे देख के बताओ। देखो इधर, तुम P के लिए काम कर रहे हो, P से यहां तक की रेशियो कितनी है? 1। समझ में आई बात? P से यहां तक की रेशियो कितनी है? 1। अब इधर देखो, तुम P के लिए काम कर रहे हो, P से वहां तक की रेशियो कितनी है? देखो, P से इधर की साइड कर रहे हो, सिर्फ कितनी रेशियो है? 1। लेकिन P से जब वहां पर करते हो तो कितनी रेशियो? ध्यान से देखो, 1 और 1 कितनी रेशियो है? टोटल, टोटल रेशियो पूछ रहा हूं, टोटल रेशियो, टोटल रेशियो पूछ रहा हूं। P से लेकर यहां तक की रेशियो कितनी है? 1 है। और P से लेकर B तक की रेशियो कितनी है? देखो 1 1, कितनी रेशियो हो गई टोटल? 2 रेशियो हो गई ना। तो ध्यान से सुनना, तुम्हें पूरी रेशियो देखनी है। P से लेकर B तक की रेशियो कितनी मानी जाएगी? 2 मानी जाएगी। P से लेकर B तक की रेशियो कितनी मानी जाएगी? 2 मानी जाएगी। मतलब कि हमारी रेशियो क्या हो गई? 1:2 हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारी रेशियो क्या हो गई? 1:2 बन गया ना ये पहले की तरह। अब P के लिए काम कर दो, मतलब P के लिए सॉल्यूशन कर दो। देखो P के लिए मुझे बताओ x का फॉर्मूला क्या लगता है? m1 x2 प्लस m2 x1। 12-21 याद है ना? फिर m1 प्लस m2, यही तो होता है 12-21 का खेल भाई, यही तो होता है। अब वैल्यू डाल दो इनकी भाई, वैल्यू डालने में कौन सी बड़ी बात है। हम तो दुनिया में आए ही वैल्यू डालने के लिए, और क्या करना है हम, और कुछ नहीं करना आता हमें वैल्यू डालने के अलावा। देखो तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम लोगों के लिए लिख देता हूं। देखो ये है x1 y1, ये है x2 y2, और ये तुम्हें मालूम है क्या होता है? पहली रेशियो होती है m1, दूसरी रेशियो होती है m2। पहली रेशियो होती है m1 और दूसरी रेशियो होती है m2। देखो m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, प्लस, है ना। अब आगे देखो, देखो इधर m2 x1, m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। अब अपोन में देखो, अपोन में क्या है? m1 प्लस m2। बताओ ये है m1 और वो है m2, यानी कि 1 प्लस 2, 1 प्लस क्या है भाई? 1 प्लस 2। अब सॉल्व कर दो इसे। देखो इधर 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे -2, और 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 2 8। अब इधर देखो, नीचे देखो 1 प्लस 2 कितने हो गए? 3। हाँ 8 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 6। 6 अपोन में 3 कितना होता है? 2। 3 2 6। बताओ x की वैल्यू निकाल लेना। बिल्कुल इसी तरह से किसकी वैल्यू निकालेंगे अब हम? y की। x की वैल्यू तो हमने निकाल डाली है ना, अब y की वैल्यू है ना। फटाफट से नोट कर लेना इसको, अगर किसी का रह जाता है तो वीडियो को बैक कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो y का फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है, m1 y2 m2 y1 बन गया फॉर्मूला, है कि नहीं? y का फॉर्मूला बनाना कौन सी बड़ी टॉप चीज है। देखो m1 y2, देखो इधर अब m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, है ना, 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ। अब देखो m2 y1, m2 की मल्टीप्लाई y1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ। अब अपोन में तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो अपोन में डायरेक्ट लिख दूं भाई। अपोन में क्या आता है? अपोन में आता है m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 कर दूं डायरेक्ट 3, ये लो 1 प्लस 2 हो गया 3। अब इधर देखो, देखो इधर
1 की मल्टीप्लाई -3 से -3 हो गया, है ना। अब इधर देखो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, पहले तो माइनस का साइन आ गया, अब 2 की 1 से करी -2 आ गया, है ना। अपोन में क्या चल रहा है 3। बताओ -3 और -2 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, लेकिन माइनस के, तो माइनस के 5 अपोन में 3। यानी कि तुमने जो पी के पॉइंट निकाले बोर्ड पे देखो, पी के पॉइंट क्या निकाले, बताओ एक्स की वैल्यू क्या आई थी, एक्स की वैल्यू 2 आ रही थी ना शायद, 2, और वाई की वैल्यू क्या आई है -5 अपोन में 3। तुम चेक कर सकते हो अपनी बुक के अंदर पीछे से, एक बार मैं भी देख लेता हूं कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, यही आएंगे -5 अपोन में 3 और 2, ठीक है। तो देखो हमने पी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, हमने किसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, पी के। अब बताओ किसकी बारी आ गई है, क्यू की। अब हमें क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने की आवश्यकता है, और हम निकालेंगे, हम नहीं मानते भाई निकाले बिना, हम नहीं मानते। अब फिर से देखो क्यू के लिए जब हम काम कर रहे हैं, देखो मैंने बताया था जब पी के लिए काम करो तो क्यू को भूल जाया करो, है ना। और जब क्यू के लिए काम करो, जब तुम्हें काम किसके लिए करना है, क्यू के लिए, अब किसको भूलना पड़ेगा, पी को। अब पी वगैरह कुछ नहीं है, अब तुम्हें क्यू के निकालने हैं एक्स और वाई। बताओ क्यू के एक्स वाई निकालने हैं, बोर्ड पे देखो जरा 2 मिनट के लिए, जिसको समझ में आ गया है वो भी देखो, और जिसको समझ में नहीं आया वो तो देखेगा ही देखेगा। अब इधर देखो, बताओ क्यू के लिए काम कर रहे हैं, पी तो है नहीं हमारे पास, पी को मैंने हटा दिया, और वैसे भी पी के तो हमने निकाल ही ली, अब क्यू करेंगे। अब देखो मुझे बताओ क्यू से उधर की रेशियो, बोर्ड पे देखो क्यू से बी तक की रेशियो कितनी है 1, क्यू से उधर उधर की रेशियो कितनी है 1। अब क्यू से इधर की रेशियो देखो, देखो क्यू से इधर की रेशियो 1 और 1, तो बताओ यहाँ की टोटल रेशियो कितनी है, यहाँ की टोटल रेशियो अब कितनी हो गई 2, यहाँ की टोटल रेशियो अब कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी, और मानी नहीं जाएगी 2 ही है। अब मुझे बताओ अब क्या तुम क्यू के कोऑर्डिनेट खुद से निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। मतलब जो काम हमने पी के लिए करा है, बिल्कुल वही काम किसके लिए करना है, वही काम करना है हमें क्यू के लिए। तो देखो वीडियो को पॉज करके अभी के अभी क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, मैं वीडियो में आकर तुम लोगों के रजिस्टर में चेक कर सकता हूं कि तुम लोग ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और छुट्टी के समय तुम लोगों के रजिस्टर देख सकता हूं कि प्रॉपर तुम लोगों ने कैलकुलेशन करी है या एक दूसरे का कॉपी करके लिखा है, ठीक है। मैं तुम लोगों से अभी के अभी हाथों हाथ बोर्ड पर भी करा सकता हूं वीडियो क्लास में आकर, तो इसलिए इस बात का ध्यान रहे, हर समय मेरी नजर रहती है तुम पर कि तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वीडियो को पॉज करके क्यू के कोऑर्डिनेट निकालकर पीछे से आंसर मैच कर लो, ठीक है, और हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वही फॉर्मूला लगाओ, बोर्ड पे देखो, बस रेशियो क्या लेनी है अब तुम्हें रेशियो लेनी है 2:1, और पहले क्या रेशियो थी 1:2, है ना। इस रेशियो के हिसाब से कर दो इस क्वेश्चन को।